तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको 3 आइडेंटिटीज़ टोटल पता चलेंगी। तो ये हम पढ़ेंगे कैसे, पहले हम इसको डिराइव करेंगे, देन इनको याद करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। So let us consider a right angle triangle which is right angle at B. Okay, तो हम एक right angle triangle consider कर रहे हैं which is nothing but right angle at B. ठीक है, ओके। Now अब हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं जो कि हमने पढ़ी है। So पाइथागोरस थ्योरम, so according to पाइथागोरस थ्योरम AB square plus BC square is equal to AC square. So AB square plus BC square equal to AC square. यही तो हमें पाइथागोरस थ्योरम कहती है, तो वही मैंने लिखा है। ओके, नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब कोई भी एंगल आप चूज़ कर सकते हो, एंगल ए, एंगल सी। ठीक है, बस हमें एंगल से मतलब है। तो ये वाला एंगल चूज़ कर लिया, लेट से मैंने थीटा। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा, थीटा। ओके, नाउ ये ध्यान से देखना, अब जो हम करने वाले हैं यही मेन चीज़ है। डिवाइड बोथ साइड बाय। तो मैंने आपको कहा कि हम 3 आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिटी कैसे डिराइव होंगी कि हम डिवाइड बोथ साइड एक बार ए बी से करेंगे, एक बार बी सी से करेंगे और एक बार ए सी से करेंगे। तो 3 साइड से तीनों को एक एक बार डिवाइड करेंगे, तो हर बार हमें एक नई आइडेंटिटी मिलेंगी। ओके, सो अभी हम कोई भी ले लेते हैं, लेट से ए सी ले लेते हैं। ठीक है, सो ए सी स्क्वायर से बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं, LHS में भी और RHS में। अब मैंने ये लिख दिया ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। ओके, मैंने ये लिख दिया। नाउ ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे, ए बी इस एंगल थीटा के लिए क्या है वो हम कैसे पता लगाएंगे। हमने ये पहली क्लास में भी स्टडी किया है। अगर आपको इस चीज़ में अभी भी डाउट है तो फर्स्ट क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लो, ऊपर आई बटन पे आ जाएगी। ठीक है, नाउ इसके जस्ट सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। एंड रिमेनिंग इज बेस, रिमेनिंग विल बी बेस। ओके, सो ए बी क्या है, इस थीटा के लिए ए बी क्या है, ए बी बेस है, तो क्या है ये बेस स्क्वायर। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, थीटा के लिए बी सी इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड ए सी इज़ अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ 1। तो ये कह क्या रहा है हमें, ये हमें ये कह रहा है बी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारी क्या आ गई, पहली आइडेंटिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी के लिए अभी हमने किससे डिवाइड किया था, ए सी से किया था। अब किसी और से कर लेते हैं, ए बी से कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं ए बी स्क्वायर से पर। सो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, तो डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर।
अगेन वही चीज़ करनी है, अगेन हमें देखना है कि इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो रेशियोज हैं क्या क्या है। तो देख लेते हैं, बी सी क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। देन ए बी का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड ए बी इज अगेन बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, और थीटा के लिए लिया है तो 10 थीटा हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है बोथ साइड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, पर ये क्या है रेसिप्रोकल है, तो कितना हो गया सेक हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेक, तो और स्क्वायर है दोनों में तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। सो थर्ड आइडेंटिटी के लिए किसी साइड से डिवाइड करेंगे। देखो इक्वेशन 1 को अब कौन सी साइड से डिवाइड करना रह गया है, ए सी से कर चुके, बी सी से कर चुके, तो बचा क्या है ए बी बचा है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी हो चुका है बी सी रह गया, सॉरी, सो डिवाइडेड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इज 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन चेक करेंगे कि इस थीटा के लिए ये रेशियो कौन कौन से हैं। तो ए बी क्या है, अगेन चेक करो बेस स्क्वायर, एंड बी सी क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एंड बी सी क्या है बी सी इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या है कॉट का 10 का रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट होता है, तो ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और ये चीज़ क्या है साइन का रेसिप्रोकल है। सो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। सो दिस इज आवर थर्ड आइडेंटिटी, ओके। सो हमने तीनों साइड्स को एक एक बार डिवाइड करके पाइथागोरस थ्योरम में हमने फाइंड आउट कर लिया तीनों आइडेंटिटी, ठीक है। तो डिराइव तो हो गया, अब देखते हैं याद कैसे करना है। सो आज हमने ये तीन आइडेंटिटी सीखी हैं, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट आइडेंटिटी इज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे, हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करोगे तो ये आइडेंटिटी खुद याद हो जाएंगे।